हेलो दोस्तों, साइंस विद आशीष सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम देखते हैं आगे। तो ये शुरू करते हैं। एक हम लेते हैं इसमें कुंडली और एक लेके हम चुम्बक। अब देखते हैं इसमें जैसे चुंबक एवं कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी सापेक्ष गति का मतलब ये होता है कि एक स्थिर कर दीजिए, एक को आप आगे पीछे करिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। अगर एक को स्थिर करेंगे हम, एक को आगे पीछे करेंगे, तो उसमें हमारा EMF जनरेट होगा, यानी विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। विद्युत वाहक बल जनरेट होगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा बहेगी। समीकरण हमको मिल जाता है E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। dt, ठीक। अब इसको कहते हैं फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ठीक। अब ये जो माइनस चिन्ह आया, किस लिए आया, कैसे आया, ये हम आपको आगे। अभी हम ऊपर देखे हैं E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ध्रुव बनता कैसे है, साउथ पोल कब आएगा, नॉर्थ पोल कब कैसे आएगा, ठीक। इसको देखते हैं। ध्रुव एन तथा एस कैसे बनता है, कैसे बनता है, ठीक। बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से समझिएगा, समझ जाएंगे आप। मान लीजिए इसमें धारा ऐसे बह रही है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, ठीक। अब देखते हैं आ रही है तो हाथ को आप ऐसे करिए, जिधर धारा जा रही है उधर अपने हथेली को रखिएगा। इधर धारा जा रही है उधर किधर, अपने हथेली को रखेंगे तो आपका अंगूठा इधर आएगा। तो इधर जिधर अंगूठा आएगा उधर हम नॉर्थ पोल रखते हैं, जिधर इधर साउथ पोल। अब इधर देखते हैं, आप अगर हथेली को ऐसे रखेंगे आप तो अंगूठा किधर जाएगा, इधर। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, इधर क्या हो जाएगा साउथ पोल, ठीक। ऐसे हम नॉर्थ अथवा साउथ पोल का निर्धारण करते हैं। लेकिन जिसे आप पढ़े भी होंगे, जैसे डॉट लिखा हो कहीं, डॉट ऐसे चिन्ह बना होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि धारा आ रही है। क्या होता है, धारा आ रही है। और क्रॉस, अगर क्रॉस कहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि धारा जा रही है। धारा आ रही है, आ रही है, धारा जा रही है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये सीख गए हैं कि हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बनता है और नॉर्थ पोल कैसे बनता है, ठीक। तो आगे हम देख लेते हैं लेंज का लॉ। आगे देखते हैं लेंज का नियम। और लेंज के नियम ने क्या कहा था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यानी इसको सिंपल हम कह सकते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण वह उसका सदैव विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यानी जिसके कारण वो पैदा होती है उसी का क्या करती, विरोध करती है। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं E बराबर माइनस डी फाई डी टी। इसलिए यहाँ पे जो माइनस चिन्ह आया है इसी कारण आता है। क्यों, क्योंकि यह जिसके कारण पैदा हुआ है उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब होता है क्या, उसको सिंपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारी कुंडली है, ये हमारा चुंबक है, ठीक। अब होता क्या इसमें है, क्या वो कहता है नियम कि आप इसको जैसे ही दूर ले जाएंगे, ठीक। अब इसको दूर ले जाएंगे तो ये क्या करेगी, इसको पास बुलाएगी। अगर इसको आप पास लेके जाएंगे तो ये इसको क्या करेगी, दूर भेजेगी।
और अगर ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा रहा है तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगी, घटाएगी। अगर ये चुंबकीय फ्लक्स घटा रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगी, बढ़ाएगी। इसलिए इसको हमेशा कहते हैं कि ये जिसके कारण पैदा होती है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक, तो देख लेते हैं। आप इसको दूर लेके जाएंगे वह आपको पास बुलाएगी। दूसरा नियम है इसका कि आप पास लेके आएंगे वह उसको दूर कर देगी। तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाएंगे वह उसको कम कर देगी। चौथा, चुंबकीय फ्लक्स घटाएंगे वो उसको ज़्यादा कर देंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसलिए